गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू STC फॉर यू। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण शब्द को पढ़ते ही हमें ये समझ में आता है कि अगर इस शब्द से अणय को हटा दिया जाए तो आगे बच जाता है विशेष। विशेष शब्द को देखते ही हमें ये लगता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, तो हम अपन यहाँ पर विशेषण शब्द की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम क्या है? संज्ञा वो होते हैं किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का जो नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर अपन को उदाहरण के तौर पे दे रखा है अच्छा। तो यहाँ पर अच्छे जो शब्द है उससे अपन वाक्य बनाएंगे, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर इस पूरे वाक्य के अंदर राम जो है वो होती है संज्ञा। तो यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। तो इसी तरह से हम आगे उदाहरण देखेंगे, बुरा है, छोटा है, लाल है आदि, ये सब उदाहरण किसके हैं? विशेषण के। इसका मतलब ये है कि इस परिभाषा में ये बोला गया है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे हम देखेंगे विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला भेद इसमें दे रखा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी के गुणों की विशेषता बताई जा रही है। तो किसके गुणों की विशेषता बताई जा रही है ये हम अपन परिभाषा में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर किस किस की गुण दोष की बात हो रही है? यहाँ पर संज्ञा शब्दों के। संज्ञा शब्द अपन पहले भी मैंने आपको बताया कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उनके गुणों के, दोष के बारे में, दोष कुछ भी हो सकता है, जैसे पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है। अब उसका स्वभाव कैसा भी हो सकता है, रंग है लाल, पीला, नीला, आकार होता है टेढ़ा, पतला, चपटा, अंडाकार। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है संज्ञा के गुण। तो इन गुणों की विशेषता यहाँ पर बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे दूसरा दे रखे हैं यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो है उसमें भी अपन को इस शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। संख्या का मतलब होता है गिनती से। गिनती होती है 1, 2, 3, 4, तो वो संख्या होती है। तो यहाँ पर किसका पता चल रहा है? किसी भी चीज की अगर संख्या के बारे में बात की जाए तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात की जा रही है। तो अपन यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण में व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। कैसे? यहाँ उदाहरण दे रखा है 5 आम। अब आम है, उनकी संख्या अपन को यहाँ बताई गई है 5। तो ये संख्यावाचक विशेषण क्या है? 5 है यहाँ पर। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अपन को इसकी संख्या का पता चल रहा है। दूसरा उदाहरण दे रखा है तीसरा मकान। तो यहाँ पर मकान शब्द तो क्या है? वस्तु या स्थान। और तीसरा क्या है? तीसरी है संख्या। तो यहाँ पे ये क्या है? निश्चित है कि ये तीसरा ही मकान है, चौथा कमरा है, 5वां आम है। तो ये जो गिनती है ये क्या है? ये संख्या है। और उसके आगे जो आ रही है वो क्या है? स्थान का नाम है। तो यहाँ पर दे रखा है अपन को तीसरा मकान। तो यहाँ पर तीसरा शब्द तो हो गई संख्या और मकान हो गया स्थान का नाम। तो इन उदाहरण से ये पता चलता है कि यहाँ जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा होता है वहां पर हमेशा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ क्या है? अनिश्चित है। जैसे उदाहरण पे अपन देखेंगे कुछ लोग। अब लोग तो है यहाँ पर कितने हैं ये नहीं बताया गया है, निश्चित कुछ भी नहीं है, कुछ शब्द आया है यहाँ पर। तो ये कुछ शब्द क्या है? अनिश्चित है। तो ये क्या है?
अनिश्चित शब्द है तो कुछ लोग आगे देखिए थोड़े से फल, अब फल की मात्रा नहीं दे रखी है कि ये कितने फल है, 2 किलो है, 3 किलो है, कितने यहाँ दे रखे थोड़े से फल, तो थोड़े से फल कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर फलों की मात्रा क्या है, अनिश्चित है, निश्चित कुछ भी नहीं है। आगे दे रखा है उदाहरण बहुत से रुपए, बहुत से रुपए में संख्या नहीं दी हुई है, 5,000 है, 10,000 है, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ दे रखे बहुत से रुपए, तो इस पूरे वाक्य में बहुत से शब्द क्या हो गए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे अपन पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा अपन को दी हुई है, जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द है परिमाणवाचक, इसी से अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पर किसके बारे में बात होती है। परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल, तो यहाँ पर नाप और तोल संबंधित विशेषता बताई जा रही है। कैसे उदाहरण में देखेंगे अपन, 3 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा तो किसी वस्तु का नाम हो गया है, लेकिन 3 मीटर क्या है, 3 मीटर एक नापी हुई चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़ा कितना है, 3 मीटर है, तो ये क्या है, निश्चित है कि 3 मीटर कपड़ा है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण देखा है 1 किलो दूध। अब यहाँ पर 1 किलो क्या है, नापी हुई चीज है, तो यहाँ पर 1 किलो दूध। दूसरा है कुछ मिठाइयाँ, 10 बीघा जमीन, तो ये क्या चीजें हैं, ये नापी हुई चीजें हैं। तो ये जो सारे उदाहरण हैं जहां पर नाप और तोल संबंधित बातें आ जाती है, वो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं और परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चौथा अपन को दे रखा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण अपन को दे रखा है, यह पुस्तक अच्छी है। अब यहाँ पर अपन को ये दे रखा है कि संज्ञा और सर्वनाम के पूर्व में आते हैं, तो पुस्तक शब्द क्या होता है, किसी वस्तु का नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पूर्व क्या आ रहा है, यह शब्द यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक अच्छी है, इसमें पुस्तक तो हो गया संज्ञा और इसके पहले आने वाला शब्द हो गया है सर्वनामिक, तो यह शब्द है सर्वनामिक। अगला उदाहरण दे रखा है, वह खिलाड़ी, ये घोड़े, ऐसा आदमी। तो इसमें खिलाड़ी, आदमी और घोड़े से पहले आने वाले जो शब्द है वे, ऐसा, ये शब्द क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण से अपन देख सकते हैं कि सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे अपन को दे रखा है व्यक्तिबोधक विशेषण। व्यक्तिबोधक विशेषण का मतलब यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिबोधक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक उपशब्द देखा है व्यक्तिवाचक, ये क्या होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। संज्ञा का टॉपिक जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पर आया था व्यक्तिवाचक शब्द। तो वहां पर अपन ने पढ़ा था, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही स्थान, वस्तु, व्यक्ति का बोध हो रहा हो वो होता है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ अपन को दे रखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषणों को हमेशा व्यक्तिबोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण नीचे दे रखा है भारतीय सैनिक। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का ही बोध हो रहा है, सैनिक। सैनिक तो है लेकिन कहाँ का है, भारत का है, तो यहाँ पे जो भारत शब्द है वो किसका है, व्यक्तिबोधक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा दे रखा है जापानी खिलौने। खिलौने कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे दे रखा है आपको जापानी। तो जापानी शब्द क्या है, स्थान विशेष को बोधित करवा रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिबोधक विशेषण कहलाएगा। विशेषण का ये टॉपिक अपना आधा ही है, आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।